अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात करेंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में। आज हम बात करेंगे उनकी खुराक के हवाले से कि वहाँ खुराक क्यों नहीं जा रही, या जा रही है तो कम क्यों जा रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, दुनिया में कई जंगें हुई, लेकिन किसी भी जंग में मकामी शहरी आबादी को इतनी तेज़ी से काट का शिकार होते हुए नहीं देखा गया जितना कि गज़ा में देखा जा रहा है। दीगर जंगों में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर समाजती तंजीमों को काम करने की इजाज़त होती है और आज़ादी बुनियादी हकूक़ के तहत दी जाती है, जिसमें कैद के लिए गिरफ़्तार किए गए दुश्मन कैदी को भी बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं। ताहम यहाँ तो बदला उन लोगों से लिया जा रहा है जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं और फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुकीम है। उनका सबसे बड़ा जुर्म फ़लस्तीनी होना है, जिसकी सज़ा उन्हें बराबर दी जा रही है। दुनिया भर से मुसलमान गज़ा के लिए इमदाद भिजवा रहे हैं और कई भिजवाना चाहते हैं, लेकिन मसला वही है कि गज़ा मुकम्मल तौर पर इसराइल के हिसार में है और उसने हर किस्म की ग़िज़ायती और दीगर इमदाद को रोक रखा है। अगर किसी ट्रक को जाने की इजाज़त मिलती भी है तो उसकी इंतहाई स्क्रीनिंग की जाती है और उसमें इतना ज़्यादा वक्त सर्फ किया जाता है जिसकी वजह से इंतहाई कलील मिकदार में चीज़ें आगे पहुंच पाती हैं, जो मुतासरीन की तादाद और उनकी तलब के मुकाबले में बहुत कम होती हैं। चंद सौ लोग ही इमदाद वसूल कर पाते हैं कि सामान ख़त्म हो जाता है और हज़ारों लाखों मुँह देखते रह जाते हैं। इसराइल ने न सिर्फ बराह रास्त शहरी आबादी, इमारतों और सड़कों वगैरह को निशाना बनाया है, बल्कि शुमाली गज़ा में 22% ज़री रकबे को भी बमबारी के ज़रिए मिलियामेट कर दिया है, जिसका मकसद गज़ा में बहरान दर बहरान पैदा करना है। मछलियाँ पकड़ने वाली 70% कश्तियाँ भी तबाह कर दी गई हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनका इसराइल पर हमले से दूर पार का ताल्लुक़ नहीं था। इसी तरह लोगों को समंदर तक रसाई की भी इजाज़त नहीं है। लोगों के घर, अस्पताल पहले ही तबाह हो चुके हैं। उन्हें इलाज मुआलजे से भी पहले खुराक और साफ़ पानी की ज़रूरत है। दवा मिल भी जाए तो उसका फ़ायदा भी तब होता है जब जिस्म को मुतवातिर खुराक मिल रही हो। खुराक के बगैर अद्वियात तो बेकार ही रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा की पट्टी में 20 लाख अफराद तेज़ी से काट के ख़तरे से दो चार हो चुके हैं, जबकि 1/4 ऐसे हैं जिन्हें इंतहाई निचले यानी 5वें दर्जे की फाका कशी का सामना है, जिसे तबाहकुन दर्जा भी कहा जा सकता है। उस दर्जे में इंसान को बामुश्किल रोटी का एक निवाला ही मुयस्सर हो पाता है और वो भी तेज़ी से निकात का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठता है। खुराक के बाद गज़ा में दूसरा बड़ा मसला आबादकारी है। अक्टूबर से अब तक 19 लाख लोग सड़कों पर आ चुके हैं। उनके घर या तो मलबे का ढेर बन चुके हैं या फिर वो रहने के काबिल नहीं रहे और इलाके की बिजली, गैस और सीवरेज हत्ता के सड़कों का निज़ाम भी तातेग कर दिया गया है। इसलिए वहाँ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी किस्म की इमदाद वहाँ तक पहुँचाना नामुमकिन हो चुका है। ज़्यादातर आबादी अब हजूम की शक्ल में ऐसी जगहों के करीब खुले आसमान तले मुकीम है जहाँ इमदादी सामान आने का इम्कान है, या फिर मकामी सतह पर खुराक का किसी न किसी सतह पर एहतमाम किया जा रहा है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कम लोगों को रिहाइश के लिए कैंप मुयस्सर हैं, जबकि कसीर आबादी खुले आसमान तले सर्दी और बारिश का मुकाबला कर रही है। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन और अहले खाना शहीद हो चुके हैं, जबकि कई अफराद ऐसे भी हैं जो अपने अपने ख़ानदान में तनहा जिंदा ही बच पाए हैं। ये लोग भी अब कुछ और सोचने के काबिल नहीं रहे कि भूख ने इन्हें बेहाल कर दिया है। मकामी तौर पर वसाइल और खुराक तेज़ी से ख़त्म हो रही है। सामीन मोहतरम, हम अपने भाइयों के लिए और तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन कम अज़ कम उनके लिए दुआ करते रहें। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को फतह याब फरमाए।